मेरे साथ के कुछ साथियों का क्वेरी था कि बीएड की जो डेमो क्लासेस है या बीएड का जो प्रैक्टिकल है उसको किस तरह से हमें फेस करना चाहिए। अभी हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के बीएड में काफ़ी जगह प्रैक्टिकल होने बाकी हैं। तो मेरे कुछ लोग हैं जुड़े हुए साथ में, तो उन्होंने ये क्वेरी रखी थी मेरे सामने कि मनन कुछ बता सकते हो, काफ़ी समय से तुम पढ़ा रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये जो वीडियो है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी टीचिंग करी ही नहीं है, ठीक है ना। जो बिल्कुल बीएड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे ना करके प्राइवेट कर रहे हैं, मतलब रेगुलर कर ही रहे हैं लेकिन वो साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के काम का है, क्योंकि जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है और साथ में बीएड कर रहे हैं तो उनके लिए ये बीएड काम का नहीं है, ये वीडियो काम का नहीं है। क्योंकि मतलब वो लोग ऑलरेडी टीचिंग मेथड को पढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं क्या सिखाऊंगा। तो सिखाना क्या है, साथ में बस चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल फेस करने वाले हैं टीचिंग उससे पहले, ठीक है। तो शुरुआत क्या होता है कि आप देखिए क्लास में सबसे पहले जब भी जाएंगे प्रैक्टिकल में, तो सबसे पहले आपने 2 लेसन प्लान बनाने हैं। जो भी लेसन प्लान बनाने हैं उस लेसन प्लान पर जो भी आप टॉपिक उठा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं, तो उस पे अपनी एक समझ जरूर बनाएंगे। आप किसी भी विषय के, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, स्वाभाविक सी बात है, मैं अचानक से अंग्रेजी में सब कुछ नहीं लिख दूंगा, और लिख भी दूंगा तो उससे क्या ही फ़ायदा है। तो मेरी जो मेरा लैंग्वेज के लोग हैं, देखिए पॉइंट्स वही होते हैं, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, बीच में बता दूंगा मैं आपको। लेकिन सिंपल आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं वो उस पर आपको पकड़ बनानी है। पकड़ बनानी है इन द सेंस, आपको बहुत महारती हासिल नहीं करनी है, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरा किंतु परंतु लेकिन सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। और फिर जो लेसन प्लान आपका जो फॉर्मेट है जो एनसीटी के द्वारा निर्धारित है बीएड का, वो तो फिक्स है, वो किसी भी कॉलेज भारत के किसी भी कॉलेज में मान्य होता है, ठीक है। अब बात आती है कि आप क्लास में जाते हैं, सबसे पहले बच्चों को ग्रीट करते हैं। आपके ऑब्जर्वर सामने बैठे होंगे, ठीक है, बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं 30 40 50 10 15 जिस तरह से या जैसे भी आपका होता है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए अपना स्वाभाविक छोटा सा एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है, मैं ये हूँ, ठीक है, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो निश्चित तौर पर वो लोग सारे पढ़े लिखे सम्मानित लोग हैं। फिर वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है टीचिंग। मुख्यतः प्रैक्टिकल में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आत्मविश्वास देखा जाता है, और जो भी आपने सीखा होता है कि आप उसे क्लास में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट ये है, कक्षा प्रबंधन कहलाता है। फिर उससे पहले आता है बोर्ड प्रबंधन। तो बोर्ड की शुरुआत जब आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो आप लेसन प्लान के तरीके से जा रहे हैं उसी तरीके से आपको कोशिश करनी है, ठीक है। 100% लेसन प्लान जो बनाया है वो वाकई में पूरी तरीके से पढ़ाना वो मतलब होता ही नहीं है, वो बस एक चिट्ठा है कि आपको किस तरीके से, प्लानर है, लाइक प्लानरी है वो, कि कैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड का ध्यान रखेंगे सबसे पहले। निश्चित तौर पर कक्षा जरूर ये से जाके आपको लिखनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो विषय जरूर लिखना है। जो भी आपका विषय है, आप हिंदी में अंग्रेजी में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ही लिखेंगे। और प्रकरण का मतलब है टॉपिक, ठीक है, आपको टॉपिक लिखना है। तो टॉपिक पर आप वो चीज़ें बताएंगे कि वो टॉपिक क्या है। और कुछ क्या होता है कि व्याकरण में भी आपको कुछ और भी विशेष लेके जाना है लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, तो वहाँ पे आप वो चीज़ बताएंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे इधर डेट, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपका हो रहा है, और कालांश, ठीक है, 40 मिनट से 35 मिनट से जितना भी समय आपको निर्धारित करने को दिया गया है। देखिए बहुत सारे लोगों का एक साथ होता है तो वो 15-15 20-20 मिनट भी देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा लगने लगता है तो पूरा समय भी मतलब वो रोकते नहीं है। तो आप अपना एक 35-40 मिनट्स का लेके चलिए, 35 मिनट 40 मिनट तो सीबीएसई के द्वारा ही निर्धारित है, बोर्ड के द्वारा निर्धारित है, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहला प्रस्तावना, ठीक है। पहले तो आपने लिख देना है प्रस्तावना, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है कि आप पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तब प्रस्तावना लिखेंगे, या प्रस्तावना पहले लिख देंगे तब कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है, मतलब ये अलग अलग है। मैं मानता हूँ कि पहले हमने लिख दिया। अब प्रस्तावना क्या है, या आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। प्रस्तावना वास्तविकता में क्या है, आपने ये बीएड में पढ़ाई है, जो भी आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, ठीक है ना। कि तभी तो आप अभी आज के कंटेंट को कनेक्ट करना चाहेंगे बच्चों से, तो उनसे पुरानी बातें पूछेंगे, उनसे कन्वर्सेशन, एक संवाद स्थापित करेंगे। तो संवाद स्थापित प्रश्नों से भी हो सकता है, संवाद स्थापित किसी कहानी, दृष्टांत, कहानी, घटना से भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर की मांग है। तो वहां से फिर वहां जब आप बात करते 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 अपने टॉपिक पर आ जाएंगे तब आप प्रस्तावना लिख देंगे। और फिर जो वही 1-2 प्रश्न उनके साथ होंगे कि बच्चों आज आपने क्या सीखा, या आज अपना क्या सीखना चाहते हैं, या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर आगरा का ताजमहल पढ़ाना है, तो बच्चों आपने भारत का नाम सुना है, स्वाभाविक से हमारा देश का नाम है, ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत है, ठीक है। हम किस स्टेट में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में
एक महान मतलब महान हेरिटेज या महान इमारतों के नाम बताइए, तो बहुत सारे इमारतों के नाम बताएंगे, उसमें कहीं ना कहीं ताजमहल का नाम फंस सकता है। तो जैसे ही ताजमहल के, अच्छा ठीक है बच्चों, ताजमहल के विषय में आप क्या क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो समस्यात्मक का प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि वो समस्यात्मक ही रहेगा, माने अगर बच्चे ने उत्तर दे दिया तब भी वो समस्यात्मक है, नहीं दिया है तब भी वो समस्यात्मक है। कहने का मतलब जैसे उसने बता दिया कि सर ताजमहल तो आगरा में, अच्छा ठीक है आज हम आगरा के विषय में पढ़ेंगे। तो मतलब जो भी बच्चों को नहीं पता है अब हम उसके आगे की कहानी हम बताएंगे, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न ही आपका डिसाइड करता है पूरी टीचिंग मेथड को, टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है कि यहाँ से आपकी टीचिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये बाकी का मतलब पूरा आपका बोर्ड वर्क होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें होता है ना कि बोर्ड मतलब आपको बोर्ड लेखन है, तो बोर्ड लेखन का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे लिखे जा रहे हैं, ऐसे लिखे जा रहे हैं, पीछे बच्चे लड़ भिड़ गए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हमें तो ये मान के चलना है ना कि पीछे पूरी क्लास है, ठीक है, तो हमें हर किसी पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। फिर आपकी यहां से विषय वस्तु स्टार्ट होती है। विषय वस्तु में आपका अध्ययन शुरू हो जाता है, पाठ्य सह सामग्री, जो भी आप टीएलएम बनाएंगे, टीचिंग लर्निंग जो भी मटेरियल बनाएंगे उसको आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, कहां पे आपको वो यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बताता हूं तो उसमें ये है कि आप अपना जो भी कंटेंट ले जा रहे हैं वहां से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी रीडिंग आपको पढ़वानी है, आपको कुछ भी, जैसे मान लो ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो वो आपने स्टार्ट कर दिया अपनी पूरी मैथोडोलॉजी के साथ। अब उसमें जो भी कठिन शब्द आ रहे हैं, जो भी प्रश्न बन रहा है, फिर समाधान करिए उनका, एक एक चीज़ों का समाधान करते हुए बताते जाइए किस तरह से वहां पर वो चीज़ बच्चों के लिए पूर्णदायक होगी, मतलब लाभान्वित होंगे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड कार की मैं बात कर रहा हूं कि आपको बोर्ड का बीच बीच में पूरा बोर्ड का यूज करते रहना है, कि जैसे आपने कठिन शब्दों के लिए बोर्ड का यूज करना है, प्रश्न लिख दिया एक छोटा सा तो बोर्ड का यूज करना है। और सब ये मत सोचिएगा कि बस खड़े होकर के बस हम लेक्चर देते रहे यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ाते हैं तो आपके साथ 2-3 विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, फिर वो आपका दृष्टांत विधि, जब भी आपने कोई कहानी बताई वो दृष्टांत विधि में, फिर हो गया प्रश्नोत्तर हो गया, फिर विश्लेषण विधि, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका एनालाइज करवाते चलिए तो उसका विश्लेषण और संश्लेषण होता चला जाएगा। फिर समय समय पर बच्चों को निर्देश दीजिए, ठीक है, कि हाँ भाई आप बेटा आप बताओ। अब इसमें क्या है कि समय समय में बच्चों को निर्देश देने का मतलब यह है कि बच्चे आप लोग लिख रहे हो, अच्छा इसका उच्चारण करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेस लेना है अपनी बोर्ड एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, और आपका आत्मविश्वास लगातार बरकरार रहे, इस चीज पर ध्यान रखते रहना चाहिए। थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, जैसे अब देख स्वाभाविक सी बात है 35 मिनट्स कोई टीचिंग नहीं होती है, ठीक है। ये अगर कोई कहता है ना कि मैं 35-40 मिनट पढ़ाता हूं तो वो सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है ना। 2 घंटे की टीचिंग में जाकर के 30-40-50 मिनट ढंग से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि क्लास मैनेजमेंट करना भी टीचर का ही हाथ में ही है, ठीक है। आप कभी जब भी एक अच्छे अध्यापक बनेंगे तो आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सिर्फ जाकर के बोर्ड पर लिख देना और क्या कहते हैं कथावाचन सा करना वो टीचिंग नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रश्न लगातार क्वेश्चनरी अपनी प्रिपेयर रखिए लगातार। मैं बार बार प्रश्नोत्तर पर क्यों फोकस कर रहा हूं कि ये एक ऐसा टूल होता है टीचिंग मेथड में, टीचिंग में, कि जिससे आपकी जो लेसन प्लानिंग है वो बहुत अव्वल दर्जे की होती चली जाती है, ठीक है। अब प्रश्न परीक्षा आप अब यहाँ पे यूज करेंगे पाठ्य सह सामग्री सहित। जैसे आपने लाइक मैंने हिंदी में पढ़ाता हूँ, जैसे संधि पढ़ाया, मैंने समास पढ़ाया, तो मैं कोई चार्ट लेके आऊंगा। अगर मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक कोई टेबल फ्लो चार्ट की कहाँ पे कोई मतलब ग्लोब लेके आ सकता हूँ मैं, कोई मतलब कोई भी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका विषय है, वहां पर आपको वो चीज वहां पर दिखानी है और उससे संबंधित फिर से बातें करनी है, ठीक है ना। देखिए टीचिंग क्या है कि निश्चित तौर पर एक संबंध स्थापित करना है बच्चे के साथ, संबंध व संवाद दोनों ही चीज, एक रिलेशन बनना चाहिए कि बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप एक बहुत अच्छा कर सकते हैं गतिविधि, कोई भी आप गतिविधि दिमाग में रख सकते हैं जिस भी विषय से आप संबंधित रहेंगे, ठीक है। कि गतिविधि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर वर्ण पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं वर्ण में वारा खड़ी की गतिविधि कराना सोचूंगा, कि जैसे मान लीजिए कि मैं सब बच्चों को क ख ग ऐसे डिवाइड कर दूंगा, फिर कि तुम अपनी मात्राएं लगा करके कुछ कुछ वर्ड बनाओ, 5-5 शब्द बनाओ, ठीक है। ये 6 to 8 में आराम से चल जाता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन क्या है उसको एक प्रारूप देखा कीजिए।
अब बात क्या है कि जब आप एक अच्छे समय को निर्धारित कक्षा को सही समय पे समापन कर रहे हैं या सही समय को लेते जा रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही ठीक ठाक चल रहा होता है। और उसकी भाव भंगिमा पता है क्या होता है, आपके बच्चे होते हैं, मतलब आपका जो टीचर का जो रिफ्लेक्शन है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, बच्चे के चेहरे पर। समझ में आ रहा है तो बच्चे का चेहरा मुस्कुराता है, हाँ उसको मतलब लगता है कि हाँ कोई उसे समझ रहा है। ठीक, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, वीडियो तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन हाँ इसमें हम क्या आपको बता सकते हैं, ये गतिविधि के करने के बाद फिर से मूल्यांकन प्रश्न जरूर रखिए, पुनरावृत्ति भी रखिए। पुनरावृत्ति में क्या है कि पुनरावृत्ति में अब आपने जो चीज पूरी 30-35 मिनट में पढ़ाया उसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज सिर्फ प्रश्नों के आधार पर नहीं, कोई कहानी घटना फिर से सोच के रखिए, बच्चों को खड़ा कीजिए, वो बताएंगे। और फिर उसके बाद मतलब हर बच्चे से पूछने की कोशिश कीजिए। 35 मिनट सब बच्चों से नहीं पूछ सकते, लेकिन अधिकांश बच्चों से पूछने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि जो पहला प्रश्न किसी बच्चे से पूछा गया था दूसरा प्रश्न उससे ना पूछा जाए, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब कोशिश की सबको मौका मिल जाए। और फिर लास्ट में जब आपको लगता है कि मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया और जब आप पूछ रहे हैं लगातार, तो उसके बाद एक अपना कंक्लूजन लाइन जरूर दीजिए कि हाँ देखो ये इसका था, बिल्कुल आपने बच्चों सही समझा, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा, लेकिन मैं अपनी बात इसमें अच्छे से कहना चाहता हूं। ठीक है, और फिर अंत में गृह कार्य भी प्रिपरेशन रखिए, गृह कार्य भी उनको जरूर से बताइए। देखिए एक चीज और लास्ट में मैं कहूंगा कि भारत में अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई ऐसे होती है कि बस जैसे मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया बस शुरू हो गया, ऐसे पढ़ाई स्कूलों में अधिकांश होती है, लेकिन ऐसे होनी नहीं चाहिए। ये तो हम वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन एज अ टीचर मैं बोलूंगा पढ़ाई वो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, अगर बच्चों की प्रतिभागिता नहीं है, शून्य है वो पढ़ाई। ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा शून्य आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा अगर बच्चे आपकी कक्षा में बिल्कुल भी हंसमुख नहीं है। हंसमुख इन द सेंस वो उनको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, उनको वो प्रतिभागिता नहीं ले रहे, जीरो है। ठीक है, तो एक अच्छा टीचर बनने की शुरुआत है। ठीक है, बीएड प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो जो एग्जामिनर है ना, जो ऑब्जर्वर है ना, वो समझेगा कि हाँ इससे पढ़ाई की है। ठीक है, धन्यवाद।